हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटेक साइलेंस में। फ्रेंड, आज की इस नई वीडियो में हम आपको एक ऐसी स्कीम्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए यूजफुल होने वाली है। और ये योजना जो है अभी इसी महीने में लॉन्च हो जाएगी। और इस योजना से किसको लाभ मिलेगा और कैसे लाभ मिलेगा, किन किन सर्विसेज का लाभ मिलेगा, तो हम इस वीडियो में इस योजना से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा आर्टिकल आपको रीड करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने आर्टिकल को ओपन कर लिया है। अब इस आर्टिकल में क्या है और ये योजना किस तरह से वर्क करेगी, किसके लिए लाभदायक है, हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से दिखाते हैं। तो ये योजना देखिए क्या है। सबसे पहले देखिए, एक मुफ्त राहत पैकेज देकर गरीबी से उबारने की योजना। यानी कि इस स्कीम्स के तहत जो है, जो लोग गरीब समुदाय से बिलोंग करते हैं, जो जिनके पास घर नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, तो उन सबको, जो आपके गांव में, शहर में, नगर में ऐसे भी जो उस समुदाय के लोग होंगे, इस तरह के जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। अब देखिए, एक मुफ्त राहत पैकेज यानी कि उनको एक बार में या फिर किसी योजना में एनरोल करके या फिर उनको पैसे की तरह अनुदान देकर उनके स्तर से थोड़ा ऊपर लाने की कोशिश योगी सरकार कर रही है। अब देखिए, योगी सरकार उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी स्कीम शुरू करेगी। इस स्कीम का नाम है जीरो पॉवर्टी स्कीम। और किस तरह से वर्क करेगी, कौन कौन से विभाग इसमें शामिल होंगे इस योजना में लाभ दिलाने के लिए। तो सबसे पहले फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे 10 से लेकर 25 तक ऐसे अत्यंत गरीब परिवारों का चयन होगा। अब यानी कि आपके गांव में अगर मान लीजिए 50 परिवार है, 50 लोग रहते हैं, मतलब 50 फैमिली है, तो उन सभी 50 फैमिलियों में, 50 घरों में, उसमें 10 से लेकर 25 तक कुछ ऐसे घर होंगे जो सभी लोग तो एक समान होते नहीं है। कुछ का घर कच्चा मकान होता है, या फिर किसी घर में रोजगार नहीं होता है, या फिर किसी के घर में कोई कमाऊ मुखिया नहीं होता है। तो इस तरह से आपके गांव में जब वेरिफिकेशन होगा, पहले तो सबकी लिस्ट जाएगी। सबकी लिस्ट जाने के बाद फिर उस लिस्ट में से भी जो वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें मैक्सिमम जो है 10 से लेकर 25 तक के लोगों को, 25 परिवार तक लोगों को इस योजना में लाभ दिया जाएगा पर गांव में। अब उत्तर प्रदेश में देखिए बताया गया है कि प्रदेश में कुल 57,691 ग्राम पंचायतें हैं, जो कि 85,000 लगभग गाँव है। तब उसमें बताएगा कि एक गांव में, मतलब एक गांव में से आपको 10 से लेकर 25 तक ऐसे परिवार है जिनको इस योजना में शामिल किया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है। मुख्यमंत्री इसी महीने योजना की शुरुआत कर सकते हैं। अब प्रदेश के पंचायती राज विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री, प्रदेश के पंचायती राज विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री ने बताया कि पंचायत राज विभाग को इस योजना का नोडल विभाग बनाया गया है। जो पंचायती राज विभाग होते हैं, जिससे गांव से रिलेटेड जो हमारे काम होते हैं, वो पंचायती राज विभाग से होते हैं। तो इस योजना को जो है पंचायती राज विभाग को नोडल विभाग बनाया गया, यानी कि मेन जो विभाग है पंचायती राज विभाग देखेगा। बट इसमें और भी विभाग शामिल होंगे अपनी अपनी योजनाओं को देने के लिए, पहुंचाने के लिए। अब उसमें क्या है कि समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, स्वच्छ भारत मिशन, ग्राम विकास, खाद्य एवं रसद समेत गांव के विकास एवं जन कल्याण से जुड़े सभी विभागों को, इन सभी विभागों को इस योजना में भागीदार बनाया जाएगा। अब जैसे इस जो विभाग मैंने बताया आपको, यहाँ पे जो नाम दिया गया है, इन सभी विभाग में भी अलग अलग स्कीम आएंगी। तो जो ये मेन जीरो पॉवर्टी स्कीम है, उस सभी विभागों से मिल करके, मतलब किसी विभाग में अलग योजना चल रही है, किसी विभाग में अलग स्कीम चल रही है, तो उन सबको लेकर के इसके तहत जो है गरीबों को लाभ दिया जाएगा इस योजना में। तो उनको वहां पे इसमें लिस्ट किया गया है। अब देखिए, ये सभी विभाग चयनित परिवारों को अपनी अपनी योजनाओं से लाभान्वित करेंगे। इन सभी विभागों में जो योजनाएं चलती हैं, उनसे जो है इस स्कीम्स के तहत लोगों को लाभ मिलेगा। अब जैसे समाज कल्याण विभाग हो गया, अब महिला एवं बाल विकास विभाग हो गया, तो इन सब से क्या है कि इसमें अलग अलग योजनाएं मिलती हैं। जैसे मैं आपको एक योजना के बारे में बताता हूं, जिसका नाम है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। अब इसमें ये होता है कि जैसे फैमिली में जो कमाऊ मुखिया है, कमाऊ मुखिया जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उस स्कीम्स के तहत जो है गवर्नमेंट उस फैमिली को 30,000 रुपये एक मुश्त राशि देती है। मतलब 30,000 रुपये उस फॉर्म आप डालते हैं, फॉर्म डालने के बाद वेरिफिकेशन वगैरह होता है, तो 30,000 रुपये जो उस फैमिली को मिलते हैं। और इस फॉर्म को मैंने फिल भी किया है, मैंने कंप्लीट वीडियो भी डाला है, उसका स्टेटस कैसे ट्रैक करते हैं, पैसा कब तक आता है, पूरा कंप्लीट मैंने बताया हुआ है। तो इस तरह की जो योजनाएं होती हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो अलग अलग विभाग से होती हैं, तो वो अलग अलग विभाग से जो योजनाएं हैं
इसमें लिस्ट की जाएंगी, तो जिसके बिहाफ पे जो भी योजनाएं आती हैं उनको उसका लाभ दिया जाएगा। इसका मेन मुद्दा यही है। अब देखिए, मैंने इसमें बताया था कि प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं, कितने गांव हैं और एक गांव से कितने लोगों को इसमें लाभ दिया जा सकता है। अब देखिए, इसमें बताइए उपचुनाव को देखकर बनाई गई योजना। सरकार का मानना है कि सभी योजनाओं से संतृप्त परिवार स्वतः ही गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगा। अब मतलब जब योजनाओं का लाभ उनको दिया जाएगा, अलग अलग लाभ दिया जाएगा, जिन भी योजनाओं से अभी वो वंचित हैं, उनको पास योजनाओं की जानकारी नहीं है या फिर आप उन्होंने फॉर्म तक नहीं डाला है। सबसे बड़ी बात होती है कि हमें किसी स्कीम से या किसी योजना के बारे में जानकारी नहीं होती, और जब तक जानकारी नहीं होती तब तक हम उसका लाभ लेने के लिए फॉर्म नहीं डालते हैं या फिर बात नहीं करते हैं। तो जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तो आपको उनका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसमें सरकार ने बताया है कि इन योजनाओं का लाभ दिला करके उनको जो है उनकी गरीबी रेखा से स्तर से ऊपर लाया जा सकेगा। अब देखिए, प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों होने पर उपचुनाव की दृष्टि से योजनाएं बनाई गई हैं और योजना से ज्यादातर एससी और ओबीसी वर्ग के परिवारों को लाभ होगा। अब जो एससी वर्ग और ओबीसी वर्ग से बिलोंग करते हैं उनके लिए इस योजना में ज्यादा लाभ होगा, ये यहाँ पे क्लियरली बताया गया है। अब देखिए, ऐसे परिवारों का चयन किया जाएगा, मतलब गांव में 10 से लेकर 25 तक ऐसे परिवार होंगे, उनका चयन किया जाएगा जो अतिशय गरीबी में जी रहे हैं और उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। और प्रारंभिक स्तर पर ऐसे परिवारों की सूची समाज कल्याण विभाग बनाएगा। मतलब शुरू में समाज कल्याण विभाग जो है हर गांव से सूची बनाएगा। जैसे मान लीजिए अगर गांव में 50 लोगों का परिवार है, अब पहले तो समाज कल्याण विभाग उन 50 लोगों की लिस्ट लेके जाएगा, ये होगी पहली लिस्ट। अब इसके बाद फिर मुख्यालय स्तर की टीम के सत्यापन के बाद अंतिम सूची में शामिल परिवारों को योजना से संतृप्त किया जाएगा। अब जैसे कि 50 लोगों का नाम गया है, समाज कल्याण विभाग वेरिफिकेशन किया, इसके बाद जो मुख्यालय स्तर है, यानी मुख्यालय स्तर उसमें क्या बताएगा, पंचायती राज विभाग का बनाया गया। तो पंचायती राज विभाग से इसका जब वेरिफिकेशन होगा तो उसमें जिन लोगों का नाम कटेगा उनको तो नहीं, बट जिन लोगों का एक्चुअल में उसकी जरूरत है उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसका यहाँ पे सिंपल सा बताया गया। तो फ्रेंड, आप भी जो है इस योजना में अगर एनरोल करना चाहेंगे तो जैसे पूरी तरह से लॉन्च होती है, अगर इसका फॉर्म ऑफलाइन होता है या फिर इसका फॉर्म ऑनलाइन होता है, हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि आप जो है अगर आप खुद भरना चाहते हैं इस फॉर्म को तो आप खुद भर सकते हैं, या फिर आपके गांव में कोई ऐसा है आपको लगता है कि हाँ इनको इस योजना का लाभ दिलाना चाहिए, तो आप इसमें डेफिनेटली उनको बता सकते हैं और उनको इस योजना का लाभ दिला सकते हैं। और देखिए, ये बताया गया है कि ये योजना जो इसी मंथ में सरकार शुरू करने जा रही है, अभी तो अगस्त चल रहा है, जो वीडियो में शूट कर रहा हूँ वह अभी सितंबर चल रहा है, 4 सितंबर है। अब इसी महीने में लॉन्च हो जाती है या फिर कब होती है, तो जैसे इसका कोई अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। और इसमें अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ऐसा कुछ नहीं बताएगा, बस आर्टिकल के माध्यम से बताया गया कि ये स्कीम सरकार लाने वाली है। और ये अब जब समझते हैं आपकी, जब एक्स के ऑफिशियल हैंडल पेज पर गवर्नमेंट ऑफ यूपी का पोस्ट ये डाला गया तो जाहिर सी बात है योजना जल्द ही चालू होगी। और इसमें रीजन बताया गया है कि क्यों ये चालू करने जा रहे हैं, तो आप इसका आर्टिकल रीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इसी तरह की योजनाओं के लिए हमने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट का नाम है सरकारी योजना, तो आप उसमें की सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ गवर्नमेंट कौन कौन सी योजनाएं हमारे लिए लाती है, तो आप उनमें अगर चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको योजना के बारे में जानकारी नहीं रहती है तो आप जाहिर सी बात है कि उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। और अपने गांव में, अपने परिवार में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई है जो जिसके घर में कमाऊ मुखिया नहीं है गांव में, अगर उनको इस योजना का लाभ दिलाया जाएगा तो सही है। तो उस पर मैंने वीडियो बनाई है। 2 ऐसी योजनाएं हैं फ्रेंड जो कि बहुत सही हैं। एक तो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, मतलब मुखिया अगर नहीं है कमाऊ मुखिया तो उनके परिवार को एक ही बार में 30,000 रुपये की धनराशि मिलती है। और एक दूसरी योजना है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो इस तरह से जिसके घर में कमाऊ मुखिया नहीं है, अगर उनके बच्चे हैं तो उन बच्चों की जो है पढ़ाई लिखाई और उनके पेंशन के तौर पे अनुदान सरकार की तरफ से मिलता है। तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप उन दोनों वीडियोस को देख लेना। बाकी ये जो वीडियो फ्रेंड, इस पर कोई नया अपडेट जैसे ही आता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।